हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 ये इंडाइसेस एंड द क्यूब रूट ये देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज एक्सेल प्रैक्टिस सेट ना देखकर हम लोग सारा जितना भी बेसिक है वो कंप्लीट करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग जितना भी इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, और जितने भी ज़रूरी एग्जांपल्स है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। सो इंडाइसेस तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपने स्क्वायर और क्यूब सुना ही होगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रीन के ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्या है, ये स्क्वायर है, राइट। तो सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये क्या है, 2 का स्क्वायर। सो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, मतलब 2 का पावर 4, राइट। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लोग क्या करते हैं, 2 रेज टू 2 इक्वल्स टू 4, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसे लिखते हैं। अब ये जो हमने जो लिखा है, अब समझ लो आप, जस्ट वेट ए सेकेंड। अभी जो लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, इसको हमने लिखा 2 रेज टू पावर 2। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं अकेले को यहाँ पे लिख कर देता हूँ आपको। 2 रेज टू पावर 2, ये ऐसा हमने लिखा था, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इस 4 की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 2 रेज टू 2। अब यहाँ पे जो ये पावर है, ये दिस पावर इज कॉल्ड इंडेक्स। ये जो पावर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ओके, और ये जो 2 है, ये बेस वाला जो 2 है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। अब यहाँ पे हो गया इंडेक्स और बेस, ये 2 चीज़ें हमने पता कर ली, राइट। तो अब यहाँ पे जो पावर है वो 2 ही रहेगा क्या हमेशा, नहीं। तो पावर क्या रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, रेज टू द पावर 3 4 5 6 ऐसा। तो इंडेक्स क्या रहेगा, डिफरेंट इंडेक्स कुछ भी रहेगा। और बेस तो कोई भी नंबर्स का हम लोग देखने वाला है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ऐसे ना रहकर कुछ भी रह सकता है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 टाइम्स 2 को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, और उसे ऐसे लिखा गया 2 रेज टू दी पावर 5। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इंडेक्स कितना है। तो यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 5। सो इधर का इंडेक्स जो हो गया वो हो गया 5 इज इंडेक्स एंड दिस 2, ये जो 2 जो है ये क्या है, इधर बेस है, और ये जो 5 है ये है इंडेक्स। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, तभी जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से इस प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बेस और इंडेक्स पता हो गया। और बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। सो कौन कौन से फार्मूले हैं, लॉज ऑफ इंडेक्स। सो लॉज ऑफ इंडाइसिस में ये जितने भी फार्मूले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सो 8 फार्मूले हैं। ये तो 8 के 8 फार्मूले जो है ये क्या हो गए, हमें यहाँ पे यूज़फुल रहेंगे। तो ये जो सारे फार्मूला है ये क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फार्मूलाज क्या करना है, आपको लर्न करना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है, क्या है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से थोड़े बहुत जो फार्मूलाज है वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल के टाइम तो आपको सारे जितने भी फार्मूलेज है वो सारे समझ में ही आने वाले हैं। ओके, सो देखो स्क्रीन के ऊपर ये है पहला वाला, a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n। मतलब यहाँ पे बेस कोई भी एक नंबर रहेगा और उसका कोई भी एक पावर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। और इधर भी देखिए यहाँ पे ये बेस है और इधर इसका कोई भी एक पावर दिया है a रेज टू n। तो हमें क्या करना है, बेस जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा m प्लस n। मतलब कोई भी जो पावर है उसका क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई अलग अलग कोई 2 जो नंबर्स गिवन जो इंडाइसेस है उसमें से
जितने भी जो उनके पावर्स है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉस। ओके, जो जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं ये सब यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल इस चैप्टर में रहेंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n दैट इज इक्वल्स टू, अगर मल्टीप्लिकेशन के जगह पे अगर डिवीज़न रहा तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो पावर जो है पावर का सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये जो पावर है m और n, इनका यहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है m माइनस n, और वो पावर जो है वो पावर में ही रहेगा। ओके, तो ये बात है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स है, जैसे कि ये और बी है, ये दो अननोन अलग अलग नंबर है और दोनों का पावर क्या है, सेम है। अगर ऐसे है तो हम लोग इसको अलग अलग पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, a रेज़ टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू m, मतलब हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थर्ड लॉ। इस लॉ से यूज़ करके हम लोग ऐसे अलग अलग फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो देखना है हमें, a रेज़ टू 0, कोई भी नंबर है उनका उसका अगर इंडेक्स अगर 0 है तो उस नंबर का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, कोई भी क्यों ना नंबर रहे तब भी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसे देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 10 का पावर जो है मैं 0 लेता हूँ। अब 10 का पावर 0 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 रेज़ टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। तो ऐसे है। सो अब इतने जितने भी फार्मूलेज है यहाँ पे, ये सारे फार्मूले जो एग्जांपल्स आएगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सब एक एक यूज़ करके हम देखने वाले हैं। तभी मैं क्या, तब आपको ये क्या होगा, क्लियर होगा कि ये जो फार्मूले है कैसे यूज़ करना है। ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे का देखते हैं। तो आगे यहाँ पे सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो एग्जांपल्स ना लेकर हम क्या करते हैं, आगे का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, सो मीनिंग ऑफ द नंबर्स विद द रैशनल इंडाइसेस, मीनिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 1/n। अगर आप कोई भी, हमने देखा कि इंडेक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, बट अगर इंडेक्स अगर रैशनल नंबर रहा, जैसे कि 1/2 है, 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको कोई भी एक नंबर लेता हूँ, पहला वाला ये ऐसा नंबर लिया, तो क्या करते हैं, दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जो मैंने लिया 6 का पावर अगर ऐसे है 1/2 है, तो अभी 6 का पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो 6 रेज़ टू पावर 1/2, मतलब ये जो है ये ऐसे इसे हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। मतलब 6 का पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब ऐसे हो जाता है √6, मतलब जो रैशनल नंबर है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/3 रहा मतलब √3, यहाँ पे ऐसे √2 रहता है। ओके, तो जो है हम लोग कभी कभी नहीं लिखते, तो ऐसा है। अब जितने भी नंबर्स रहेंगे समझ लो कि यहाँ पे 6 रेज़ टू 1/8 है, तो ये जो है ये नंबर ऐसे हो जाएगा √6, मतलब ऐसा 8, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मतलब 6 रेज़ टू पावर 1/8, ऐसे हम लोग हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा है पावर का मीनिंग। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं डायरेक्टली, अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको ये जितनी भी फार्मूलेज है यहाँ पे लॉज दिए गए हैं 8, इनको सबको लर्न करना है। ओके, मतलब जब ये आपको वेल नोन रहेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, ईजिली जो आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसे हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, वो ये सारे जो फार्मूलेज है वो लर्न करना है, राइट। तो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। ओके गाइस, सो आप क्या करना है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, नया वीडियो आपको मिलता रहेगा, राइट। तो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, और क्या करिए, इस फार्मूला लॉज को लर्न करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।